गिरगिट महाराज की राजनीति। एक जंगल में एक गिरगिट रहता था। उसका एक ही नियम था, जहाँ फायदा वही रंग। सुबह शेर के सामने जाता तो कहता, महाराज आप जैसा बहादुर कोई नहीं। दोपहर में हाथी के पास जाकर कहता, जंगल तो आपकी ताकत से चलता है। शाम को लोमड़ी से मिलता तो बोलता, असली दिमाग तो आपका है। सब जानवर पूछते, गिरगिट महाराज तुम्हारा रंग कौन सा है? गिरगिट मुस्कुराकर कहता, जो समय मांगे वही मेरा रंग है। और धीरे धीरे जंगल के सभी जानवर समझ गए कि गिरगिट की बातों पर विश्वास करना मुश्किल है। वे उसके रंग बदलने पर ताली तो बजाते थे, लेकिन उस पर विश्वास नहीं करते थे। अभी आप लोग सोच रहे होंगे कि ये कहानी मैंने क्यों सुनाई। एक गिरगिट लगभग 2013 में आया था, जिसका नाम था अरविंद केजरीवाल। लोगों ने उसका बहुत मजाक उड़ाया, क्योंकि वो देश में आके पूरी राजनीति बदलना चाहता था। अपने आप को घोर ईमानदार बोलता था। वो घोर ईमानदार आदमी कहता था कि ना तो मैं सत्ता लूंगा, ना मैं गाड़ी लूंगा, ना बंगला लूंगा, और उसने सब उसके जस्ट विपरीत काम किया। अब इसके बारे में बहुत लोगों ने अपनी अपनी वर्डिक्ट दी, अपने अपने विचार दिए, अपनी अपनी कहानियाँ बताई, मगर ये बंदा शीश महल वाला आदमी गिरगिट एक नंबर का गिरगिट निकला। ये देश बेचना चाहता था। जब इसकी सत्ता चली गई तो इसी का बंदा अभिजीत तिपके दूसरा गिरगिट बन के आया। अब जो जंतर मंतर पर इतने धरने, प्रदर्शन, इसको हटाओ, मोदी को हटाओ, और आपने बहुत वीडियोस देखे होंगे, लड़कियां गाली दे रही मोदी को, बच्चे गालियां दे रहे हैं मोदी को, और इसमें ये अपने आकर दीपके दूसरा गिरगिट, जिसने अपनी एक पार्टी बनाई, कॉकरोच जनता पार्टी। कॉकरोच तिलचट्टे। कॉकरोच अगर उल्टा हो गया तो कभी सीधा नहीं हो सकता है, जब तक उसको सीधा ना किया जाए। तो दोस्तों, ऐसे गिरगिटों को, ऐसे तिलचट्टों को हमको सबको मिलके सीधा करना है, क्योंकि इनका एक ही एम है, मोदी हटाओ एम नहीं है। इनका एक ही एम है कि जैसे ही नेपाल में हुआ, बांग्लादेश में हुआ, श्रीलंका में हुआ, ये अपने देश को बर्बाद करना चाहते हैं, देश को खोखला करना चाहते हैं। तो दोस्तों, ऐसे खोखले इंसानों को, ऐसे नेताओं को, ऐसे बच्चों को हमको इस समाज से दूरी बनाकर रखना है। हमारा आपको संदेश है कि ऐसे लोगों के साथ सख्त से सख्त कार्रवाई की, और सरकार से भी मेरी अपील है कि ऐसे लोगों को खड़ा ना होने दिया जाए, क्योंकि ये गिरगिट जो केजरीवाल था, इसका चेला वही करना चाहता है जो केजरीवाल ने किया। अब केजरीवाल ने धरना प्रदर्शन जंतर मंतर पे क्यों नहीं किया, कभी सोचा आपने? क्योंकि पब्लिक उसको अब सपोर्ट नहीं करती थी। तो उसने अपनी जगह एक अपने ही चेले को खड़ा किया और पूरा माहौल वैसी करना चाहता था। मगर जनता, हमारे यंग जनरेशन, हमारे जैन जी बहुत समझदार हैं। उनकी वजह से ये धरना प्रदर्शन बंद हुआ, और आगे भी हमारे यंग जनरेशन, बच्चे, लड़कियां से, स्टूडेंट से प्रार्थना है, हाथ जोड़ के विनती है कि ऐसे लोगों के बहकावे में ना आए। ये हमारा आपको एक छोटा सा संदेश था, इस पे आप गौर कीजिए। और इसके साथ साथ एक छोटी सी एक पॉजिटिव स्टोरी मैं आपको बताना चाहता हूँ। कुछ लोगों ने कहा कि रोहित शर्मा अब ख़त्म हो चुके हैं। कुछ ने उनकी कप्तानी पर सवाल उठाए, कुछ ने उनके फॉर्म पर। सोशल मीडिया हर दिन आलोचना हुई, उन्हें टीम से बाहर करने तक की बातें होने लगी। लेकिन शायद आलोचक भूल गए थे कि शेर जब घायल होता है तब शेर ही रहता है। रोहित शर्मा ने अपने बल्ले से ऐसा जवाब दिया जिसे आने वाले कई सालों तक याद रखा जाएगा। यह सिर्फ एक शतक नहीं था, बल्कि सभी लोगों के लिए संदेश था कि किसी भी हाल में हर खिलाड़ी को कुछ खराब पारियों के आधार पर आंकने लगते हैं। महान खिलाड़ी की पहचान सिर्फ उनके कार्य से नहीं होती, बल्कि इस बात से होती है कि मुश्किल समय में कैसे वापसी करना है। पूरी दुनिया सवाल उठा रही थी, तब रोहित शर्मा ने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, कोई बहाना नहीं बनाया। उन्होंने सिर्फ अपने बल्ले को बोलने दिया, और क्रिकेट में बल्ले की भाषा सबसे बड़ी कामयाबी होती है। एक शतक करोड़ों भारतीयों के लिए गर्व का पल है। यह पारी बताती है कि अनुभव, आत्मविश्वास और मेहनत कभी खाली नहीं जाती। आलोचना हर खिलाड़ी के लिए
एक हिस्सा है, लेकिन उसका सबसे बहुत बड़ा मैदान पर दिया जाता है। रोहित शर्मा एक बार फिर साबित कर दिया कि क्लास कभी खत्म नहीं होती। फॉर्म अस्थायी नहीं रहता, लेकिन महानता हमेशा कायम रहती है। यही कारण है कि उन्हें हिटमैन कहा जाता है। देश की ओर से रोहित शर्मा ने इस शानदार जो पिछले दिनों से शतक लगाया, उसके लिए हार्दिक बधाई। धन्यवाद।